सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से सुंदर कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी की इसी अलौकिक चरित्र को हम सभी श्रद्धापूर्वक भगवान की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें और अपने घर में अपने ही परिवारों में नित्य यही कोशिश करें कि अपने पुरातन ग्रंथों से कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए जब भी समय मिले कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ें, ताकि अपने काम के साथ साथ अपने जो भी दिनचर्या है उसके साथ साथ भगवान का उस नाम जप और भगवान के चरित्र को श्रवण करें। वही हमारे आने वाले जीवन की जो रास्ता है वो दिखलाए। खास करके हमारे घर में बच्चे जो हैं, जिसे हम इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे, जो पीढ़ियां रह जाएगी उसके अंदर वो संस्कार जन्म लेगा जो आगे तक लेके जाए। तो इसीलिए ग्रंथों से कभी पीछे मत हटे, ग्रंथों को मत छोड़े, उनसे जुड़े रहे। और आप सभी से देने की तरह आज भी वही कहूँगा मैं कि हम सभी इतने भाग्यवान हैं कि हमें आज हमारी ही आंखों से श्री रघुनाथ जी को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 500 साल से जो रघुनाथ जी आज अयोध्या में विराजमान हैं, उनको इतने लोग इसे जो देखेंगे करके वो स्वप्न में रहते हुए आंखें बंद कर दिए। हम बड़े भागी है कि आज श्री रघुनाथ जी का ऐसे मुख उनका हम देख पा रहे हैं, जो स्वयं रघुनाथ जी ने ही आके विराजमान हो चुके हैं। उनके कृपा हमें कैसे प्राप्त हो? भगवान कैसे हमें अपनी कृपा दृष्टि रखें? पहला काम जिसे हम बोलते हैं श्री रघुनाथ जी आ गए तो राम राज्य की स्थापना हुआ है। लेकिन जो मनुष्य और जो सनातनी भाई या सनातनी लोग यही सोचते हैं कि हमें अब रघुनाथ जी आ गए हैं, अब रघुनाथ जी सबके ऊपर कृपा करें, वो कृपा अवश्य करें। उससे पहले आप सबको उन गौ माताएं, उन छोटे छोटे जीवों, उन कुत्ते, उन बिल्लियों, उन नंदी भगवानों, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने कुछ नहीं, बेमतलब का, कोई स्वार्थ भी नहीं है, बेमतलब का आप उनकी जान के दुश्मन बन चुके हो। वो माता है, आप हाथ दिखा के बुला दीजिए, वो आ जाएगी। लेकिन आपके कारण उनके जान में, उनके जीवन में जो आ रही विपत्ति है उसका कारण आप हो चुके हो। इसीलिए बोल रहा हूं, आप जगह जगह पॉलीथीन यूज कर रहे हो और फेंक रहे हो। वो गौ माता है, कैसे करें? वो उसको खा दे रहे हैं कूड़े बाल्टी के पास से, कूड़ेदान से। तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है, अगर चाहते हैं कि रघुनाथ जी सच में हमारे ऊपर कृपा करें तो पहले इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। अब कोशिश करिए कि झूठे किसी को ना खिलाए। बताइए, उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं। किसी ने किसका कर्म किया है, योनि में कौन जन्म लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठे खिलाए। आप सभी के प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा रखिए, सबके प्रति समभाव रखिए। सब रघुनाथ जी देख रहे हैं, अवश्य कृपा करें। वो बेजुबान हैं, वो माता हैं, नंदी भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, खाते हैं, पड़े रहते हैं, छटपटाते हैं, पीड़ा में पड़े रहते हैं। किसको बुलाते हैं? क्या देख के कोई समझ सकता है?
जब किसी छोटे जीवों को मार के लोग खाते हैं वो भी तो चिल्लाता है। वो क्या बोलता है? बातों को समझने के प्रयास करिए, वो क्या बोलना चाहती है। भी भगवान को बोलती है, भगवान को बुलाता है, लेकिन उस योनि से वो मुक्त होता है और आपके ऊपर उसका कई गुना पाप बढ़ जाता है। तो आइए हम भगवान को, जो माँ के पेट में थे, गर्भ में रहते हुए हमने जो वचन दिए थे कि हम धरती में जाएंगे तो आपका नाम भजन अवश्य करेंगे और भूल जाएंगे तो हमें याद दिला दें। आज भगवान ने सबको याद दिला दिए हैं कि ये देख, मैं अयोध्या में विराजमान हो चुका हूँ, अब तू ये मत कहना कि मैं तुझे याद नहीं दिला। तेरे कान तक मेरी बात पहुँच चुका है। अब तेरे को अपने गृहस्थी जीवन में धर्म के रास्ते पे चलते हुए अब तू मेरा नाम भजन करेगा तो ही मुक्ति हो पाएगा, मुक्त हो पाएगा, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। आइए, आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है, श्रवण करते हैं सभी। आप सभी भाव भक्ति चित मन लगा के अवश्य श्रवण करें। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ हुई हित मोरा, जहि विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सवेगी में दासहूँ तोरा, करहूँ सवेगी में दासहूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। आज की आनंद की जय। सब संतन भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ये सभी ध्यान भाव चित मन लगा के आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय सीताराम। दोहा। सुनि प्रभु वचन विलोकी मूक, गात हर्ष हनुमंत। चरण परेउ प्रेम कुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करी पुनि शंकर, लाग कहन कथाति सुंदर।
कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि देहु दूर अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत विमाना। साख मृग के बड़ी मनुसाई, साखाते साखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गणवधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शंकर जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा दिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांकी किले की तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का वश यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। दोहा। ता कहूं प्रभु कछु अगम नाही, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रूई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाला वस्तु है, बड़वान लोग को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजनु तजि भावनाना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाला सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहूं बनावा। अब विलंबु के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहु आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुरहरसी। नवते भवन चले सुरहरसी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गई। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो।
भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल वर्षा कर और हर्षित होकर देवता आकाशों से अपने अपने लोक को चले। दोहा। कपिपति बोलाए आय जूथ था पजूथ, नाना वरन अतुल बल वानर भालु वरुथ। वानरराज सुग्रीव जी ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों को समूह आगे, वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज गाना वही सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सका कपि सेना, चितई कृपा करी राजी बनेना। राम कृपा बल पाई कपीदा, भये पछाजुता मनहु गिरीदा। हरषि राम तवा कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जान बेदेही, फरकी बामं गजनु कही देही। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयाऊ रावण ही सोई। चला कटकु को बरने पारा, गर्जहि वानर भालु अपारा। नखायुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। ते हरिनादा भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिकरही। डगमगाही दिग्गज चिकरही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वे प्रभु के चरण कमल में सिर नवाते ही महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्र से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। उन अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जन कर रहे। नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र वैरों को ठोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे। वे सिंह के समान गर्जन कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्गज डोल माही, गिरिलोल सागर खर भर। मनहरस सव गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुखटरे। कट कट हिमर कट विकट भटवहु, कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उधारहि पति,
बार बार ही मोहई गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्प राजसु लिखत विचल पावनी जनु कमठ सखर पर सर्प राजसु लिखत अविचल पावनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों हुई दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांत से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। दोहा। यही विधि जाई कृपा निधि उतर सागर तीर जहां तहां लागे खान फल भालु विपुल कपि। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। उनको ऋषि वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रही संसका जब तय जारी गयहु कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा नाही निसीचर कुल केरवारा। जासु दूत बलवर न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दुतिन सना सुनि पुर जनवानी मंदोदरी अधिका कुलानी। रहस्य जोरी कर पति पगलागी बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु मोर कहा दिहित हिया धरहु। समुझत जासु दुता कई करनी त्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई पठबहु कंत जो चहु भलाई। तव कुल कमल विपिन सुखदाई सीत सीतनी सास मुआई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हारा शंभु अज कीने। हित न तुम्हारा शंभु अज कीने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों को बड़ी बुरी दशा हो। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरण लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों का गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए।
सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़ की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। दोहा। राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेग, जब लगी ग्रसत ना तब लगी जतनु करहु तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रास नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर ली। श्रवण सुनी सठता करिवानी, विहसा जगत विदिता अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मनाति काचा। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि विचार निसीचर खाई। तब पहिलो कपाजा की त्रासा, तासु नारी सविता बड़ी हासा। अस कही भी हसी ताही उरलाई, चले सभा ममता धिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सचिव उचित मत कहू, ते सब हसे मस्ता करी रहूं। जीते हूँ सुरा सुरतव श्रम नाही, नरवा नर कही लेखे माही। नरवा नर कही लेखे माही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा मतलब कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगा कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। जो भी वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सचिव वेद गुर तीन, जो प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीन, कर होई वेगी ही नाश। मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के मतलब भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, मतलब ठकुर सही सुहाती कहने लगती है, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी बड़े ही भक्ति भाव चित्त मन लगा के श्रवण किए। कल आगे की प्रसंग श्रवण करेंगे। भगवान अब रावण को बहुत समझाने के बाद रावण नहीं समझा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही है। जिस राज्य के वैद्य मतलब जो भी ऐसे हैं, मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि आपको अपने ही प्रसन्नता के कारण
अपने ही लाभ की आशा से अगर आपके लिए कुछ बात कह रहे हैं और करा रहे हैं तो आप सोचिए वो जल्दी ही नाश होने वाला है। चाहे वो राज्य हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो धर्म हो, वो नाश होता है। इसलिए बोले मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, मतलब खलमीठी वचन बोलते, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो आगे का प्रसंग हम और बहुत मधुर है, सभी श्रवण करेंगे। अभी भगवान कुरीबान और सेना समेत समुद्र के ऊपर सेतु बंद होगा और भगवान उस पार रावण को मारने जाएंगे। आगे का प्रसंग बहुत ही मधुर है, तो हम सभी नित्य श्रवण करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक इसे सुंदर दोहे चौपाइयों का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें ताकि हमें और भी आनंद होगा आप तक ऐसे भगवान की इस चरित्र को अपने मुख से गा के सुनाने के लिए। जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।